नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। ठीक दोस्तों, तो आज हम टेंस को सीखना प्रारंभ करेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक प्यारा सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, टेंस। ठीक है, अब टेंस, जैसे मैं आपसे पूछूं कि टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस क्या होता है, इसका जवाब आप लोग सोच रहिए। ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे कि सर टेंस जो है वो काल है। काल मतलब टाइम। क्या टेंस कोई समय है? तो इसको हम सीखेंगे कि क्या टेंस कोई समय है। तो दोस्तों, टेंस समय नहीं है। पहली चीज, टेंस जो है वो समय नहीं है। टेंस की मीनिंग समय नहीं है। जैसे बोलते हैं कि टेंस मतलब क्या होता है, टेंस मतलब काल यानी समय होता है। नहीं दोस्तों, ये आप आधी बात कर रहे हो, अधूरी बात कर रहे हो, ये आधी बात है। टेंस जो है उस समय की सहायता से बनाया जाता है। टेंस जो है उस समय की सहायता से बनाया जाता है। आइए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, टेंस को समझने के लिए हमें दो चीजें समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, टेंस को समझने के लिए हमें क्या जरूरी है, दो चीजें समझना सबसे जरूरी है। तो दो चीजें, पहली चीज क्या है, पहली चीज है टाइम लाइन। पहली चीज क्या है, टाइम लाइन। ठीक है, ये टाइम लाइन क्या है? ठीक है, समय रेखा। समय रेखा, ये टाइम लाइन क्या है, पहले इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। टाइम लाइन क्या है? जैसे ये आपका जो समय है ये कॉन्टिन्यूसली क्या है, चल रहा है। ये समय है ना। क्या समय कभी रुकता है? मैं आपसे पूछूं, क्या समय कभी रुकता है? आप कहोगे सर समय तो नहीं रुकता, सर समय तो कांस्टेंट है, समय तो लगातार चल रहा है। जैसे आपने सुना भी होगा कि समय कभी रुकता नहीं, समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता, हमें समय के साथ चलना होता है। और जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे हो जाता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो हमें समय के साथ चलना होता है, समय के साथ अपडेट होना पड़ता है। तो ये आपका समय क्या है, समय आपका कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ठीक दोस्तों, अब ध्यान रखना, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। जो भी चीजें अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे आप मुझे पढ़ाते हुए देख रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये सभी चीजें आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो कि नहीं? तो जो चीजें आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो उनको हम बोलते हैं क्या, वो आप अभी एक्सपीरियंस कहाँ कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में। कहाँ कर रहे हो, उनको आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। समझ गए ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हो, लिखते हुए देख रहे हो, ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये सब प्रेजेंट टाइम है। पहली बात क्लियर हो गई ना। ये आपका कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। अब दोस्त, ये जो प्रेजेंट टाइम है, यही जो प्रेजेंट टाइम है, यही जब बीतता है तो कहाँ कन्वर्ट होता है, पास्ट में। जैसे मैं आपके सामने चल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं चल रहा हूं ना, आप मुझे चलते हुए देख रहे हो, प्रेजेंट टाइम में। कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, अब मैं रुक गया। अब बताओ, क्या मैं चल रहा हूं कि चल रहा था? कहोगे सर आप तो भी खड़े हो, आप चल रहे थे। तो ध्यान से देखना, जब मैं चल रहा था तो वो आपके लिए प्रेजेंट टाइम था, और कुछ सेकंड बाद ही वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। जैसे अभी देखो, फिर से मैं देखो, मोमेंट कर रहा हूं ना, चल रहा हूं, गति हो रही है, आप कहोगे सर चल रहे हो आप, प्रेजेंट टाइम है सर। अब मैं रुक गया, अब क्या बोलोगे, सर आप चल रहे हो, चल रहे थे, पास्ट बन गया। समझ गए ना। तो किसी भी चीज को पास्ट बनने के लिए बस कुछ सेकंड चाहिए। वो सेकंड बीता, पास्ट में कन्वर्ट हो गया, वो सेकंड बीता, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कहने की दोस्तों सेंस ये है कि जो आपका पास्ट है, वो पास्ट है क्या, पास्ट क्या है, पास्ट मतलब होता है बीता हुआ, क्या, बीता हुआ प्रेजेंट। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या है, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। बात समझे ना। प्रेजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्तमान। जो चीजें क्या हो रही हैं, वर्तमान समय में हो रही हैं। बात क्लियर। और पास्ट मतलब क्या होता है, पास्ट मतलब होता है भूत, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं।
भूतकाल बोलते हैं। भूत मतलब पास्ट, जो क्या है, जो बीत चुका है, भूत के समय को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका क्या है, वर्तमान है। ओके, बात क्लियर, बात क्लियर। तो ये आपका वर्तमान काल है और जो बीता वही क्या हो गया, वही भूतकाल बन गया, वही आपका पास्ट बन गया। दो चीजें क्लियर हो गई ना। अब जैसे मैंने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, आप कहोगे सर कल आप दिल्ली जाओगे, मतलब सर फ्यूचर में जाओगे, सर भविष्य में जाओगे, सर भविष्य में जाओगे। तो दो टाइम तो ये हो गए आपके। एक तीसरा टाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर टाइम। फ्यूचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल, जिसको हम भविष्य काल बोल देते हैं, फ्यूचर बोल देते हैं, फ्यूचर में होगा। बात क्लियर। तो प्रेजेंट मतलब जो हो रहा है, जो आप अपने सामने आसपास देख रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट। जब वही प्रेजेंट बीता, क्या बन गया, पास्ट बन गया, भूतकाल बन गया। और जो चीजें क्या होंगी, फ्यूचर में होंगी, जो चीजें कहाँ होंगी, फ्यूचर में होंगी, वो सभी क्या है, फ्यूचर टाइम हो गई। तो टाइम कितने हो गए आपके, आपके मुख्यतः 3 टाइम हो गए, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। यहां तक बात क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीजें हमें समझनी है, क्या समझनी है, हमें दूसरी चीज अब समझनी है। दूसरी चीज हमें समझनी है एक्शन को। सर ये एक्शन क्या होता है, तो एक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब होता है दोस्त कोई क्रिया। एक्शन मतलब होता है कोई कार्य, कोई क्रिया। तो एक्शन मतलब देखा होता है, जैसे आपने फिल्म में देखा एक्शन होता है, ढिसुम ढुसुम वहाँ होता है। तो एक्शन वाली एक्शन की बात नहीं हो रही। एक्शन का मतलब होता है कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा काम जिसमें कुछ फिजिकल एनर्जी हो, जिसमें कुछ हम फोर्स लगाएं, जिसमें हमारी कुछ एनर्जी वेस्ट हो, वही एक्शन होता है। वही क्या होती है, एक्शन होती है। समझ गए ना। जैसे पढ़ाना, क्या इसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप कहोगे जी सर, आप बोल रहे हो सर एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप लिख रहे हो सर एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसमें कुछ सर काम हो रहा है, हमारा एक्शन हो गया, हमारी एक क्रिया हो गई। बात क्लियर। अब जैसे जैसे टाइम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे एक्शन भी 4 टाइप के एक्शन पढ़ते हैं। और कौन कौन से टाइप है, आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक्शन में ध्यान से समझना, सबसे पहला एक्शन यहां पर होगा, ठीक है। ये बॉक्स है, अभी इस बॉक्स में मैं कुछ लिखूंगा, अभी लिखूंगा, बाद में क्या लिखा जाएगा अभी आपको समझ में आएगी बात, ध्यान से समझना। एक्शन जैसे कोई काम, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, जैसे आप भी भोजन कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं भोजन कर रहा हूं, ठीक है। आप कहोगे सर आप कुछ खा रहे हो, सर कुछ खा रहे हो, मतलब देखो खाने का एक्शन हो रहा है ना, कुछ फिजिकल एनर्जी हो रही है, कुछ काम हो रहा है, खाने का एक्शन। आप कहोगे सर आप खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो। बात क्लियर। तो पहले टाइप का एक्शन क्या है कि जो कोई भी आप एक्शन देखते हो, आप उसे होते हुए देखते हो, उसे आप होते हुए देखते हो। जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा, आप कहोगे सर वह दौड़ रहा है, सर दौड़ रहा है। तो एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन चल रहा है, एक्शन चल रहा है, ठीक है। जैसे आप कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कौन सा एक्शन, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअस एक्शन बोलते हैं। समझ गए ना। कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब है जो चल रहा है, जो क्या है, जो चल रहा है। पहले बात अपनी बात समझे, कॉन्टिन्यूअस है मतलब चल रहा है। बात क्लियर। कॉन्टिन्यूअस है मतलब वो चल रहा है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्त, ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो मैं भोजन कर रहा हूं, ठीक है। मान लो एज्यूम कर लो कि मेरे सामने थाली रखी है, मैं थाली से उठा के कर रहा हूं, ठीक है। क्या ये जो खाने का एक्शन है हमेशा चलता रहेगा, क्या मैं ऐसे हमेशा खाता रहूंगा कि कुछ समय बाद रुकूंगा। आप कहोगे सर खाते रहोगे, ये तो नहीं सर, कुछ समय बाद रुकोगे ना। जैसे क्या खाना हम लगातार खाते रहते हैं, आप कहोगे सर मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद हम सर खाना अपना खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम चल रहा था, जो काम चल रहा था वो कभी तो रुकेगा,
जैसे मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो क्या हमेशा दौड़ता रहेगा? आप कहोगे नहीं सर, हमेशा कैसे दौड़ेगा सर, थक जाएगा, कभी तो रुकेगा, रुकेगा ना। तो जो एक्शन कॉन्टिन्यूअस है वही क्या होता है, वही रुक जाता है, वही क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे देखो मैं खाना खा रहा हूँ ना, जब तक खाना बचा रहेगा मेरे पास मैं खाता रहूँगा, खाना खत्म, हाँ भाई खा लिया मैंने, हो गया ना। तो कहने का सेंस क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो है कहाँ कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है कंप्लीटेड एक्शन में, वो एक्शन होता है कंप्लीटेड एक्शन में। कंप्लीटेड मतलब क्या हुआ, पूरा हो गया, पूरा हो गया। कंप्लीटेड या देखो जो चीज पूरी बनी होती है, जैसे आपने कहा पूरी, पूरी मतलब परफेक्ट, बिल्कुल अच्छी, बेहतर, परफेक्ट, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट एक्शन बोल देते हैं। क्या दोस्तों बोल देते हैं, परफेक्ट एक्शन बोल देते हैं। क्या बात क्लियर हुई दोस्त, क्या बोल देते हैं, परफेक्ट एक्शन बोल देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मतलब यहाँ पर एक्शन क्या हो चुका है, एक्शन पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। एक्शन जो है वो क्या हो गया है, एक्शन जो है आपका पूरा हो गया है। इतनी बात क्लियर, पूरा हो गया है। तो एक्शन चल रहा था, फिर वही क्या हो गया, वही पूरा हो गया। अब दोस्त आगे समझिएगा, जैसे मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अपने माता पिता की समस्याओं को समझोगे, अच्छे से कड़ी मेहनत करोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। जब जीवन में सफल हो जाओगे, नौकरी पा जाओगे तो घर और बनवाओगे, अपना पा जाओगे ना, घर और बनवाओगे। तो जैसे मान लो, एज्यूम कर लो कि आपकी नौकरी लग गई, ओके, आपकी नौकरी लग गई, मान लो आपकी 1 लाख रुपए की नौकरी लग चुकी है, ठीक है, आप 1 लाख पर मंथ अर्न करते हैं, बहुत अच्छी बात है, 1 लाख पर मंथ अर्न करते हैं, ठीक है। फिर आपने सोचा कि एक बहुत बढ़िया 2-4 तल्ले का घर बनवाते हैं, तो आप किसी मिस्त्री के पास गए, किसी मान लेते हैं ठेकेदार के पास गए ठेका देने के लिए, ठीक है। जब आप ठेकेदार के पास गए तो ठेकेदार ने कहा कि भाई साहब आपका जो घर है वो 30 महीने में, 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। उसने कहा कि 30 दिन लगेंगे, आपका पूरा घर मैं आपको तैयार करके दूंगा। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। काम स्टार्ट हो गया, काम क्या है, काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, काम स्टार्ट हो गया। और ये जो काम है ये 15 दिन चला। कितने दिन, 15 दिन चला। अब आपने सोचा कि यार 15 दिन बीत गए हैं, आओ चलो देखते हैं क्या बना, पता लगे कि कहीं भाग गए हैं, ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, है ना, चलो देखते हैं क्या हुआ। तो आप 15 दिन बाद पहुँचे अपने जहाँ पर आपका घर बन रहा है, ठीक है। जब 15 दिन बाद पहुँचोगे आप, तो आप क्या देखोगे, एज्यूम करो आप क्या देखो, जैसे मान लो 15 दिन काम हो गया है, फिर आप पहुँचोगे, तो अगर ध्यान से देखोगे तो 15 दिन में कुछ काम तो हुआ होगा, सिंपल सी बात है, हुआ होगा, 15 दिन में कुछ काम तो हुआ होगा। मान लेते हैं कि 15 दिन में इतना काम हो गया है, इतना काम हो गया है, 15 दिन में इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी तो अभी 15 दिन और बाकी है। कहने का सेंस ये है कि 15 दिन का काम हो चुका हो गया, 16वां दिन चल रहा होगा ना, बाकी के जो 15 दिन है वो चल रहे होंगे, वो काम हो रहे होंगे ना, हो रहे होंगे। तो ध्यान से समझना, तो 15 दिन में जो काम हो गया है, 15 दिन में जो काम हो गया है उसको आप क्या बोल दो, उसको आप बोल दो परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब पूरा, जो पूरा हो गया है। और कुछ काम चल रहा है, क्योंकि अभी 15 दिन बाकी हैं तो आगे काम चल भी रहा होगा, तो जो चल रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस। क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। तो यहां से निकल के आता है हमारा एक तीसरे टाइप का एक्शन, जो कि क्या है, जो कि है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। समझ गए ना, कुछ काम हो गया है, कुछ काम चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर पर पढ़ रहे थे, ठीक है, शाम को पिताजी आए, पिताजी ने आपसे पूछा हाँ भाई क्या चल रहा है, तो
आप कहोगे सर पापा 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो पापा ने कहा चलो जितना पढ़ा है थोड़ा मुझे सुनाओ दो, तो भाई क्या होगा, 2 घंटे में आप कुछ तो पढ़े होगे, 1 पेज 2 पेज या कुछ लिखा होगा, कुछ तो काम हुआ होगा, बाकी चल रहा होगा। तो जितना हो गया है वो परफेक्ट हो गया और जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। बात क्लियर हो गई। तो वहीं से क्या बना, वहीं से बना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। मतलब कहने का सेंस क्या है, कुछ काम हो गया है, कुछ चल रहा है, कुछ काम हो गया है, कुछ काम हो गया है, कुछ काम हो गया है और कुछ चल रहा है, और कुछ चल रहा है, और कुछ चल रहा है। ठीक है, कुछ काम हो गया है और कुछ काम आपका चल रहा है। बात क्लियर। तो इसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है, सर आप पढ़ा रहे हो, इसमें काम हो गया है, सर आप पढ़ा चुके हो, इसमें सर आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हो, मतलब 2 घंटे से कुछ तो पढ़ाया होगा और आगे काम चल रहा है। तो 3 टाइप के हो गए ना। अब बात करेंगे हम चौथे टाइप की। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस, प्यारा सा सेंटेंस बोलता हूँ कि राम रोज दौड़ने जाता है, राम रोज दौड़ने जाता है। अब आपको सोच ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा एक्शन है, क्या इसमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, क्या इसमें परफेक्ट एक्शन है, कि इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो आप कहोगे सर राम रोज दौड़ने जाता है, सर इसमें ये तो नहीं बोला गया है कि राम जा रहा है, इसका मतलब सर ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं है। सर इसमें ऐसा भी नहीं बोला गया कि राम दौड़ने जा चुका है, सर ये इसमें ये भी नहीं बोला गया है। सर इसमें ये भी नहीं बोला गया है कि वह कुछ दौड़ने गया है और कुछ दौड़ने जा रहा है, सर इसमें ऐसा भी नहीं बोला गया है। मतलब ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला कि राम रोज दौड़ने जाता है, इसमें ना तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, ना परफेक्ट एक्शन है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जब हमें स्पष्ट ना हो, जब अगर कोई भी एक्शन इन तीनों एक्शन से बाहर हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो अनिश्चित है। वो अनिश्चित है ना, उसको कोई अता ही पता नहीं कौन सा एक्शन है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको हम बोल देते हैं इंडिफिनिट एक्शन। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंडिफिनिट एक्शन, मतलब अनिश्चित। इसमें क्या है, एक्शन जो काम है वो अनिश्चित है, अनिश्चित एक्शन है। समझ गए ना, ये क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित है। समझ गए ना, कोई निश्चय नहीं कि चल रहा है, कि हो चुका है, कि कुछ हुआ है, कुछ चल रहा है, इसका कोई भी हमें पता नहीं है, वो अनिश्चित हमने बोल दिया। समझ गए दोस्त। तो टाइम 3 हो गए और एक्शन 4 हो गए। ठीक है, अब दोस्तों क्या निकल के आएगा, अब आपका टेंस निकल के आएगा। ठीक दोस्तों, तो माय डियर फ्रेंड्स, टेंस आपके सामने आ चुका है कि टेंस क्या होता है डियर, टेंस होता है क्या। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। जब आप टाइम और एक्शन को जोड़ देते हो, जब आप टाइम और एक्शन को जोड़ देते हो तो क्या निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, वहां से टेंस निकल के आता है। क्या निकल के आता है, वहां से टेंस निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर हुई, ये आपका टेंस है, ये आपका टेंस है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब टाइम और एक्शन को जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टेंस निकल के आ जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। तो जो लोग कहते हैं कि टेंस समय है, वो क्या है, ये अधूरी बात है ना, क्योंकि टेंस केवल टाइम नहीं है, वो टाइम और एक्शन का मिक्सचर है, वो टाइम और एक्शन का क्या है, जोड़ा है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक तीसरा बच्चा निकल के आएगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम टेंस है। बात क्लियर। तो ये आपका टेंस होता है मेरे प्यारे दोस्त, बात समझे। जैसे अब एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टाइम आपका प्रेजेंट है, जैसे मान लेते हैं कि टाइम आपका क्या है, टाइम आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक्शन क्या है, एक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, एक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कौन सा टेंस हो गया,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हो गया दोस्तों? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। बात समझे? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो टाइम पास्ट है। टाइम क्या है? जैसे मान लेते हैं कि टाइम क्या है, कि टाइम पास्ट है, और एक्शन क्या है? मान लेते हैं एक्शन परफेक्ट, एक्शन पूरा हो चुका है, तो क्या बोलोगे? एक्शन क्या हो चुका है? एक्शन परफेक्ट हो चुका है डियर। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये दोस्तों क्या कौन सा टेंस हो जाएगा? ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बात क्लियर? जैसे मान लेते हैं कि टाइम प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि टाइम क्या है? टाइम आपका प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि एक्शन क्या है? एक्शन इंडिफिनिट है। एक्शन क्या है? इंडिफिनिट है। एक्शन क्या है? एक्शन इंडिफिनिट है। तो कौन सा टेंस हो गया सर? आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। बात क्लियर? जैसे मान लेते हैं फ्यूचर का टाइम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि टाइम कैसा है? फ्यूचर है, फ्यूचर है, और फ्यूचर टाइम में कुछ एक्शन हो गया है, कुछ एक्शन चल रहा है, ठीक है ना? फ्यूचर टाइम में एक्शन क्या है? कुछ एक्शन हो गया है, कुछ एक्शन चल रहा है, तो आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए ना? तो इसी प्रकार से हमारे पास कितने टेंस निकल के आते हैं? 3 गुणे 4, टोटल 12 टेंस निकल के आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। टोटल हमारे 12 टेंसेस निकल के आते हैं। 12 हमारे कितने? 12 हमारे 12 टेंसेस निकल के आते हैं, जिसको हम एक एक करके अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक की क्लास को आपको अच्छी लगी हो। ठीक दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, क्लास को पढ़ाया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और यूपी एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को आगे हम सीखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।